मैं बलिहारी जाती हूँ, वो लगन, वो शुभ घड़ी कब आएगी कि तुम बेटा अयोध्या के राजा बनोगे? तात जाहू बल बेग नहाहू, जो मन भावे मधुर फल था। और मेरे लाल, ठंडे और गर्म पानी से स्नान करो और जो मन में आई, जो इच्छा में आई, वही फल ग्रहण करो मेरे लाल। पित समीप तब जाबहो भैया, भय बड़ी बार जाए बलि मैया। मैं बलिहारी आती हूँ, बड़ी माता हूँ। पिताजी के समीप सभी भाई जब भी जाना, पहले इस सभी नियमों का पालन करो। पिता दीन ही मोही, मैया को कोई जानकारी नहीं कि क्या होना था, क्या हो गया। माँ को तो यही पता है कि मेरा लाल यहाँ का राजा बनेगा और आज मैं राजमाता के पद पर पहुंचूंगी। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा, पिता दीन ही मोही कानन राजू। पिता दीन मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़का, जहाँ सब भांति मोर बड़का। माँ, मैं जानता था कि आप यही सोच रही होंगी, वह शुभ समय कब आएगा जब आपका बेटा राम राजा बनेगा। बस यही बताने तो आज आपके समक्ष आया हूँ। आपका बेटा राम राजा बनेगा नहीं, अभी तो बन गया है। बस अंतर इतना है, होने जा रहा था अयोध्या का राजा और हो गया वन का राजा। हाँ माँ, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है, जहाँ मेरा सभी प्रकार से काम बनने वाला है। निवेदन है, आय सुदेव मुदित मन माता, जे ही मुद मंगल कान जाता। प्रसन्नता पूर्वक, अवश्य आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो माँ, मंगलमय हो। मेरे लाल, बड़े अरमान पाल करके बैठी थी कि मेरा बेटा राजा बनेगा अयोध्या का और मैं राजमाता बनूंगी। एक पल में ही मेरे सपने को तोड़ दिया मेरे लाल। और सोने सोने तेरी बात होए दुख दूना, कहाँ चली कुमारी करी महली हमारो सुना। कैसे करूं सबर हो, कैसे करूं सबर, और हाथ से चलो नगी नारी। लेकिन वह बेटा राम, मैं छत्राणी हूं, तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया है, अगर बन जाओगे तो मैं भी नहीं रोक सकती। और मेरे प्यारे ललन, और मेरा मानो वचन, और बंशीधारो होके कई माँ के वचन को निभाओ। मेरे प्यारे ललन तरह मेरा मानो वचन, बंशीधारो ओके कई माँ के वचन को निभा।
आशीष तुम्हारी ये मैया, बन में फूलो फलो मेरे छैया। हो देती आशीष तुम्हारी ये मैया, हो बन में फूलो फलो मेरे छैया। और खा के कंदमूल फल करो जीवन सफल, खा के कंदमूल फल करो जीवन सफल। बन सिधारो ओ मछली माँ के वचन को निभाओ। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। पिताजी के वचन पूर्ण होते ही वर्ष 4-10 बास बन पितु कर वचन पायान, आए पाए पुनि देखियो जनि मन का रस गलान। पिताजी के वचन पूर्ण होते ही पुनः आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। ये 10 रुपये हमारे मेकुलाल भैया चरखारी रोड आपकी ओर से। भगवान श्री राम और माता श्री का वार्तालाप चल ही रहा था कि जानकारी प्राप्त हुई श्री जनक नंदिनी को कि आज मेरे स्वामी 14 वर्ष के लिए वनगमन कर रहे हैं। व्याकुल होकर मां के चरणों में आने को तत्पर हैं। चलने चाहते बन जीवन नाथा, चलने चाहते बन जाए सास पद कमल जुग बंदे बैठ सिरनाय। उदास होकर मां के चरणों में बैठ गई किशोरी जी। मैया के चरणों में जानकी का प्रणाम स्वीकार हो। हे मैया, आज मैं सुन रही हूँ कि मेरे जीवन नाथ, मेरे आराध्य, मेरे देवता, मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। माँ, आप तो भली भांति से जानती हैं मैं इन चरणों की परछाई हूँ, मैं इन चरणों से अलग नहीं हो सकती हूँ। मैया, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा माँ। आज मैं प्रथम बार आज लाज छोड़ कर के आपसे कुछ कहती हूँ माँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहूँ मैया। हे माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है। परमाता आज्ञा देती हो तो कहती हूँ जो कहना है। मंझली माने को सलपति से वरदान ले लिए दो चुन के। पहला तो भरत राज्य का है, दूसरा बन गमन का है। माता जी माता जी के
न्यायालय में माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों की जीवन का अब फैसला कराने आई हूँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या हमको अच्छा है माता। क्या मुझको अच्छा है माता, मैं बन जाऊं या रहूं यहीं, कहिए क्या आज्ञा है माता। है आप पूजनिया इनकी, जिनकी मैं तुच्छ पुजारन हूँ, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारन है। इसलिए मैया आप ही मुझे बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है माँ। सुनहु ताते सिया अति सुकुमारी, सुनहु तात सिया अति सुकुमारी, साथ ससुरी पूरी जनगी प्यारी, साथ ससुरी पूरी जनगी प्यार। हे तात राम, सीता बड़ी ही सुकुमारी है, सास ससुर और परिजनों को भी प्यारी है। पलंग पीठ तजी गोद ही डोला, सियन दीन पग अवनी कठोरा। पलंग और पालना और खटोले से नीचे कभी पृथ्वी पर सीता ने पैर नहीं रखा। सोई सिया चलन चाहती बनो साथा, सोई सिया चलन चाहत बन साथा, आय सुकाहे होत रघुनाथा, आय सुकाहे होत रघुनाथा, होत रघुनाथ। वही सीता आज उस कठोर वन में जाने की बात करती है। हे राघव, तुम्हारी क्या आज्ञा है पुत्र, समझाओ। भगवान श्री राम माँ के समीप कुछ कहने से सब चाह रहे थे, थोड़ा सा माँ के आंखों से ओझल हुए और श्री किशोरी जी को समझाया। जानकी, आज मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में यह अश्रुजल, कमल की भांति खिलने वाला यह मुख आज मलिन है। नहीं जानती, धैर्य को धारण करो और आज मैं जो तुम्हें सीख दे रहा हूं, शिक्षा देने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दो। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनी कछु गुनहु। इसे अन्यथा मत लेना, मैं जो सीख दे रहा हूं उस पर ध्यान दो। जानकी, आप मोर
बचन हमार मान ग्रह रहू। यदि अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचनों को मानकर यहीं रहो। जानती हो जानकी, आय सुमोर आय सुमोर सास सेवकाई सब विधि भामिनी भावन भलाई। मैं तुम्हें यह सीख इसलिए दे रहा हूं कि तुम यही करो और इसी में हमारी तुम्हारी इस राजभवन की भी भलाई है। वैसे भी बताया गया, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करही शुद्धि मोरी, होई है प्रेम विकल मति भूरी। नारियों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया। अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब माताएं हमारी याद में व्याकुल हो, प्रेम विकल हो जाएं, हमें याद करें, तो तुम्हें करना क्या होगा जानकी, जानती हो? तब 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 कही तुम कथा पुरानी, समझायो सुंदर मृदुबानी। जिस समय देखना माताएं हमारी याद में प्रेम विकल हो रही हैं, उस समय सुंदर सुंदर पुरानी पुरानी कथाएं कहकर उन्हें समझाना। वैसे भी जानकी, तुम बन जाने की योग्य नहीं हो। हास गवानी नहीं तुम बन जोगू, सोने अप जस मोहि दे लोग। तुम बन जाने के योग्य नहीं हो। कानन कठिन कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम भारी बयारी। तुम बन जाने के योग्य नहीं हो। अगर लोग यह बात सुनेंगे कि मैं तुम्हें साथ में बन ले गया, तो जानती हो यह सभी ऐसी मुझे अपजस देंगे। क्यों? क्योंकि कानन कठिन भयंकर भारी, वह बन बहुत ही कठिन है, भयंकर है, नाना प्रकार के कष्ट मिलते हैं वहां। मैं तो इतना ही कहूंगा, सहज सोहरद गुरुस्वामी सिख जो न करई सिरमानी, सो अघाई पछतायुर अवस होए हितहानि। सहज ही सुख को देने वाले गुरुओं की, स्वामी की सिख को जो नहीं मानता, वह बाद में अवश्य ही पश्चाताप करता है और उसको हित की हानि होती है। इसलिए जानकी, सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें
पल जिनकी आत्माओं में है, मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ पति पियो तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। आत्माओं में निज बल लाभो, बल होगा तो रह सकती हो। पति वियोग विरह वेदना, अरे तुम क्या संसार की कोई भी नारी सहन नहीं कर सकती, लेकिन आत्माओं में बल लाओ, अगर बल होगा तो रह सकती हो। कहो, धैर्य को धारण करो और जो भी कहना चाहती हो अपनी बात कहो। ये 51 रुपए की राशि भैया श्री अदुन यादव भैया चरखारी रोड एवं अमिलेश कुमारी जी हैं। श्री किशोरी जी के चरणों में 51 रुपए की राशि है। बहुत बहुत धन्यवाद। हे दीनानाथ, हे करुणा के सागर, क्या मेरी सेवा में कोई ऐसा अपराध हो गया नाथ जो मुझे इन चरणों से अलग कर रहे हो? आप कह रहे हो जानकी तुम अयोध्या में ही रहो, तो हे नाथ मैं जानती हूँ आपने जो मुझे सीख दी है मेरे लिए सभ्यता उचित है नाथ, लेकिन नाथ जब मैंने अपने हृदय में विचार करके देखा, मैं पुनि समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। हृदय में विचार करके देखा कि संसार में एक नारी के लिए पति वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं। फिर नाथ प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रकुल कुमति विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे सुखों के धाम, हे दया के भंडार, हे करुणा के सागर, हे रकुल रूपी कुमत को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के समान होगा। फिर नाथ मात पिता भगनीय प्रिय भाई पीर परिवार सुहृदय समुदाय, सास ससुर गुरु सुजन सहाय, सुख सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ तक कि नाथ माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार भी, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, सुंदर और सुशील और सुख देने वाला पुत्र भी। लेकिन जब नाथ जह लगनाथ ने अरुणाते पी बिनते हैं तरन्युते ताते, तन धनु धाम धर्मपुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। जहाँ तक कि नाथ ये सभी स्नेह और नाते भी होते हैं, लेकिन जब स्त्री का पुरुष उसके साथ में न हो तो ही रिश्ते नाते भी उसे सूर्य के प्रकाश की भांति तापने लगते हैं नाथ। फिर स्वामी भोग रोग संभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिन जगमाही, मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस भांति से जी के बिना ही हमारा शरीर होता है, यदि हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है। जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। इसी भांति से एक नारी पुरुष के बिना होती है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, शरद विमल विधु बदन निहारी। जिस भांति से मैं आपके साथ जाऊंगी, आपके शरद पूर्णिमा के मुख के समान आपके मुख को देख कर के मैं आनंदित रहूंगी नाथ। फिर आप कह रहे हो कि जानकी तुम सास और ससुर की सेवा करना, तो आपके चरणों के साथ जाकर के बंदेवी बंदेव उदारा करहे सास ससुर संसारा। बंदेवी और बंदेवता मुझे सास ससुर के समान होंगे। कुश किसलाई की साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। हे नाथ आपके चरण कमलों की सेवा करके मैं अपने जीवन को कृतार्थ बनाऊंगी, अपने जीवन को धन्य बनाऊंगी। खग मृग परिजन नगर बनूं, बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सदन सम परन साल सुखमूल। इसलिए हे दीनानाथ, हे मेरे प्राणनाथ, आपके चरणों के साथ मैं 14 वर्षों के लिए वन को चलूंगी। हे दीनानाथ।
अब लाज छोड़कर कहती हूँ चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाओगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जब समय बोलने का हो तब जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। जब प्राणों पर आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। और नाथ अभी आप कह रहे तो कि जानकी तुम बनों के लायक नहीं हो। क्या कहा जानकी कोमल है, क्या कहा जानकी कोमल है। क्या कहा जानकी कोमल है जो नहीं गमन के लायक है। जानकी नाथ क्या है कठोर इनका तन बन के लायक है। और ना करुणा निधान कुछ कर लो ध्यान। आपने भी नाथ एक मुझसे वचन दिया था कि जानकी मैं तुम्हारा साथ छोड़कर के कभी नहीं जाऊंगा। करुणा निधान कुछ कर लो ध्यान। करुणा निधान कुछ कर लो ध्यान। करुणा निधान कुछ कर लो ध्यान। लो बात मान मेरे स्वामी। जाएगी जान मंडप की आन कहती है ये सीता प्यारी। यदि आप इस अवध को छोड़ करके जा रहे हैं तो मेरे लिए ये अवध में कोई नहीं है दीनानाथ। इस अवध देश से बन प्रदेश। इस अवध देश से बन प्रदेश। इस अवध देश से बन प्रदेश जाते हैं आप बन कर योगी। सीता को छोड़ नाता को तोड़ सीता अनाथ हो जाएगी। इसलिए नाथ मैं आपके चरणों के साथ 14 वर्षों के लिए वन को चलूंगी दीनानाथ। जानकी स्वामी ये समय इस प्रकार से विषाद करने का नहीं। सोच का परित्याग करो और अतिशीघ्र वन चलने की तैयारी करके मेरे साथ वन चलो। चलिए दीनानाथ। कहे ओ कृपाल भान कुलनाथा
परिहर सोची चलो भनसार। भगवान श्री राम ने श्री किशोर जी को उदासी देकर कह दिया चलो मन चलने की तैयारी करो। इधर श्री लखनलाल जी सरयू तट पर बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। जैसे उन्हें जानकारी मिली कि भगवान आज तो वन की यात्रा करने वाले हैं, व्याकुल होकर भगवान के चरणों में हैं। समाचार जब